आज़ादी के बाद सबसे बम्पर वोटिंग 65% बिहार में हुआ है पहले चरण में। तो इसका मतलब क्या है? ये बढ़ा हुआ वोट किसका है? जनसुराज का है, नीतीश कुमार का है, तेजस्वी यादव का है किसका ये वोट? युवाओं की लंबी लंबी कतार, महिलाओं की लंबी लंबी कतार कौन सी कहानी कह रहा है? जनसुराज का खेमा गदगद है, कह रहा है कि प्रशांत किशोर का जादू चल गया प्रवासी बिहारियों पर और युवाओं पर, महिलाओं पर तो चला ही चला। क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपने तमाम भाषणों में, लगभग सभी भाषणों में बिहार की बात की, बिहार के बच्चों की बात की और अपने लिए सोचने की बात कही, जिसका असर कल पोलिंग बूथ पर भी देखने को मिला। प्रशांत किशोर ने क्या कहा था कि आप अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं वोट करते हैं? और जितनी बड़ी संख्या में प्रवासी इस बार आए हैं छठ में, कुछ तो लौट गए, लेकिन बड़ी संख्या में बिहार में वो जमे हुए थे। और प्रशांत किशोर की जो टीम, उसका आकलन है कि बिहार के चुनाव का, यानी 25 की जो जंग है, उसका एक्स फैक्टर है प्रवासी बिहारी और युवा। यही पूरे गेम को चेंज कर रहा है, बदल रहा है। और यही जनसुराज को बिहार के चुनाव का हीरो, किंग मेकर बनाने जा रहा है। पहले सुनिए प्रशांत किशोर को, जो वोटिंग हुई है बम्पर वोटिंग, उसके बारे में वो कह क्या रहे हैं। 30 सालों में ये सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है फर्स्ट चरण के चुनाव में, ये क्या दर्शा रहा है सर? 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है। और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है, उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। आप मुझे जितने पत्रकार लोग हैं ये बताइए कि किसी मीडिया चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने, किसी पार्टी ने अगर ये कहा हो, किसी नेता ने कहा हो कि बिहार में इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है? किसी ने नहीं कहा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा हुआ है। पहली बार बिहार में युवाओं की वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है। तो अगर युवा वोट कर रहा है तो अपने भविष्य के लिए वोट कर रहा है, बिहार में बदलाव के लिए वोट कर रहा है, बेहतरी के लिए वोट कर रहा है। स्टेटस को के लिए इतना बड़ा वोट पड़ना यूजुअली संभव नहीं है। 1-2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी पिछले 20 वर्ष में इस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है, वहां इनकम्बेंट पार्टियों को, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो प्रशांत किशोर को आपने सुन लिया, चेहरे पर मुस्कान है प्रशांत किशोर के। मतलब है कि जो डेटा एनालिसिस हुआ है, साफ है कि वो वोट प्रशांत किशोर के खाते में, जनसुराज के खाते में गया है। प्रवासी बिहारियों ने जमकर वोटिंग की है, युवाओं ने जमकर वोटिंग की है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया है। तेजस्वी यादव भी यही बात कहते हैं कि बदलाव का वोट हुआ है। और नीतीश कुमार खेमा कहता है कि ये 10,000 का कमाल है, महिलाओं के लिए जो किया है नीतीश सरकार ने, ये उसका कमाल है। और आगे की जो योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार देने के लिए, ये उसका कमाल है। लेकिन एक लाइन अगर आप खींचते हैं, कोई एक लाइन, कि रोजगार का वादा तो पिछले चुनाव में भी हुआ था, नौकरी का वादा तो पिछले चुनाव 2020 में भी हुआ था, बहुत सारे वादे हुए थे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज 60 के ऊपर नहीं गया। तो अगर 65% वोटिंग हुई है
तो इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर फैक्टर काम कर रहा है। प्रशांत किशोर ने जो बातें बिहार के लोगों को कही है, घूम घूम के दिन रात घूम रहे हैं, आज की तारीख में भी घूम रहे हैं, उसका लब्बो लुबाब यही है कि युवाओं ने जमकर वोट किया, प्रवासी बिहारियों ने जमकर वोट किया और वो वोट प्रशांत किशोर के कहने पर किया और जनसुराज के लिए किया। बिहार की बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो 121 पर वोटिंग हुई है, उस 121 सीटों पर जनसुराज बहुत सारी सीटों पर मुकाबले में है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारी सीटें वो जीतने जा रहा है, लेकिन बहुत सारी सीटों पर मुकाबले में है, कुछ सीटें जीत भी रहा है, लेकिन अमूमन लगभग सभी सीटों पर जनसुराज को अच्छा वोट मिला है, ठीक ठाक वोट मिला है। ऐसा नहीं कि एकदम आउट ऑफ रेस है जनसुराज। तो वो जो वोट पड़ा है पार्टी को, वो कहीं ना कहीं जनसुराज की बुनियाद को मजबूत करेगा आगे की लड़ाई के लिए। और जो प्रशांत किशोर का खेमा है इसी बात को लेकर खुश है कि चलिए लोगों ने हमारी बात तो सुनी, उन्होंने बिहार के लिए वोट तो किया, अपने भविष्य के लिए वोट तो किया, किसी के बहकावे पे तो नहीं आए, और जनसुराज को मिला एक एक वोट। आगे की जो लड़ाई होनी है बिहार में, आगे के लिए जो जंग होनी है, वो जनसुराज के हौसले को बुलंद करेगा। प्रशांत किशोर की जो आगे की रणनीति, वो कहते हैं कि अभी तो लड़ाई लंबी चलेगी, 25 में थोड़ी खत्म होने वाली है, ये तो 30 में भी चलेगी, 34 में भी चलेगी, 35 में भी चलेगी, लड़ाई तो शुरू है, 29 में भी चलेगी, लड़ाई तो शुरू है। तो जो बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है जो प्रशांत किशोर के कहने पर हुआ है, वो बिहार के आगे की सियासत को बहुत ही प्रभावित करने वाला है। देखिए, कुछ लोग SIR का भी नाम ले रहे हैं कि SIR के कारण जो 60 लाख वोटर हटे हैं, उसका भी इफेक्ट है वोटर परसेंटेज बढ़ाने में। नो डाउट वो भी हुआ होगा, लेकिन जिस तरह की जो कतार कल देखने को मिली युवाओं की, महिलाओं की, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि प्रशांत किशोर की बातों से ये वोटर कन्विंस है। और जब दूसरे चरण का जब चुनाव होगा, 11 तारीख को जब वोट पड़ेंगे, तो इसका असर और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि चंपारण के इलाके में, सीमांचल के इलाके में प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी और दूसरे चरण में उन्हीं इलाकों में चुनाव होना है, तो स्वाभाविक है वहाँ पर जनसुराज और भी मजबूती से आपको दिखाई पड़ेगा। और वोटिंग परसेंटेज हमको लगता है कि जो 65 वाला ये आंकड़ा है, सेकेंड फेज में उसको भी पार करने वाला है। तो इंतजार करिए 11 के वोटिंग का। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर ने जो बात कही उसको बिहार के युवाओं ने, बिहार की महिलाओं ने समझा और दिल खोल के वोट किया है। अब परिणाम तो जब 14 को आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक बात को लेकर प्रशांत किशोर का खेमा खुश है कि उनकी बातों को बिहार के लोगों ने सुना है और उस पर अमल भी किया है। 14 को नतीजा आने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।